हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हमारे पूर्वज ने योग को हमें विरासत में दिया हुआ है, जिसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आपने ये जरूर देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जो थे वो कम बीमार होते थे। आजकल तो इतनी बीमारियां हैं, हाथ से ऐसे हम गिन ले तो गिनने में ही ना आए, इतनी सारी बीमारियां हो गई है। पहले ऐसी बीमारियां नहीं हुआ करती थी। पहले लोग 100 साल तक जीते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल तो ये बीमारी वो बीमारी, छोटी छोटी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका कारण ही यही है कि हम हमारे जीवन पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ हमारे काम पर ध्यान देते हैं। कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं या फिर बाहर का खाना ही खाते हैं। घर का सात्विक भोजन खाना हम भूल ही गए हैं और योग अभ्यास तो हम करते ही नहीं। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे ये जरूर बात करते हैं, शिकायत भी ऐसे करते हैं कि योग अभ्यास हमें करना है, बस आप हमें कुछ योग अभ्यास दे दो, हम कर लेंगे, सिर्फ 4 या 5। तो ऐसा नहीं होता है। 10-15 मिनट आप योग अभ्यास करो, ये तो ठीक है, लेकिन नियमित रूप से 1 घंटा योग अभ्यास के लिए आपने जरूर निकालना है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 10 या 15 मिनट योग अभ्यास कर लूं तो इससे मुझे क्या फायदे मिलेंगे। फायदे तो मिलते हैं, लेकिन कम फायदे मिलते हैं। नियमित रूप से खुद के लिए 1 घंटा निकालो, तभी आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होगा। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे उष्ट्रासन के फायदे के बारे में। ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है। पिछले वीडियो में हमने उष्ट्रासन के बारे में आपसे बात की थी, कैसे करना है, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, कौन लोग उष्ट्रासन का अभ्यास नहीं कर सकते, सारी बातें मैंने आपसे शेयर की थी। तो आज हम लोग इसके फायदे देखेंगे। उष्ट्रासन का पहला फायदा ये है कि आपकी पेट की चर्बी जो है, अतिरिक्त चर्बी, बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है और बहुत ही खराब लगता है। आजकल तो हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि मेरा पेट जो है बस हमेशा अंदर रहे, मुझे योग अभ्यास नहीं करना है, समय नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिल रहा है, तो पेट तो बाहर आ ही जाएगा। वो खुद का है, हमारा पेट जो है ना वो अपना ही है, तो वो बाहर आने लगेगा फिर। तो नियमित रूप से आपने उष्ट्रासन का अभ्यास करना है ताकि आपके पेट के आसपास जो भी फैट है, आजकल लोग मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं, जिसे देखो उसका शरीर जो है, इसका वजन जो है वो बढ़ रहा है। पता नहीं, कभी कभी तो लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम तो भला कुछ खाते ही नहीं हैं, बाहर का खाना भी हम नहीं खाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी खाना खा के तुरंत बैठे रहना, शारीरिक श्रम ना करना, इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में हम जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो नियमित रूप से खुद को एक्टिव रखें ताकि आपका शरीर जो है वो शेप में आ जाए, आपका वजन जो है वो नियंत्रण में आ जाए। तो नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। बहुत ज्यादा महिलाएं क्या कर रही है, घर पर बैठे रहते हैं वो लोग, काम वाली बाई जो होती है वो काम किए जाती है, वो घर पर बैठी रहती है। कभी कभी तो ऐसा सोचती है कि मुझे अब काम नहीं करना है या फिर मुझसे अब काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, काम मत करो, लेकिन योग अभ्यास तो आप नियमित रूप से करो। प्राणायाम आप कर सकते हो, आसन आप कर सकते हो। नियमित रूप से थोड़े थोड़े आसन करना शुरू करो, जिससे क्या होगा, आसन की शुरुआत हो जाएगी आपके शरीर में, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होने लगेगा। क्योंकि मोटापा जब बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है बिन बुलाए, या फिर कॉल भी नहीं किया और अचानक आ गए, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, मतलब कि उन्होंने फोन नहीं किया, ऐसे आ गए हैं, हमें अच्छा भी नहीं लगता। तो वैसे ही अगर हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती है बिन बुलाए, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो नियमित रूप से उष्ट्रासन का अभ्यास करें। अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो मोटापे के शिकार तो कभी नहीं होंगे। तो आसन का अभ्यास आज से ही शुरू कर दो।
उष्ट्रासन का दूसरा फायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पाचन तंत्र मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है पता है आपको? जिनका पाचन तंत्र मजबूत हो। जी हाँ, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आप गरीब हो। जी हाँ, आपका पाचन तंत्र जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो आप खा रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, या फिर आप कभी कभी ऐसा सोच रहे हो कि मैं अच्छा खाना खाता हूं लेकिन मेरा पाचन तंत्र जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, मैं जो भी खाता हूँ वजन ही नहीं बढ़ रहा। बहुत ज्यादा लोग इसके भी शिकार है, जो बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो नियमित रूप से उनको उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए। इसका अभ्यास आप खाली पेट करें, तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या हो गया, मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा है, मैं इसका उपयोग ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो नियमित रूप से आप उष्ट्रासन का अभ्यास करें ताकि आपका पाचन तंत्र जो है वो ठीक हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। उष्ट्रासन का तीसरा फायदा ये है कि ये आपके पीठ और कंधे को मजबूत कर देता है। बहुत ज्यादा लोग शरीर को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हमारा शरीर जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करने से आपका शरीर जो है वो मजबूत हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पीठ और कंधे की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव आएगा। जो लोग कमर दर्द से परेशान हैं, बहुत महिलाओं को मैंने ऐसा देखा है, बहुत सारी महिलाएं जो होती है, हाय मेरी कमर, मुझे बहुत दर्द होता है, कंधों में दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, शिकायत करती रहती है। तो उनको अगर नियमित रूप से उष्ट्रासन का अभ्यास किया जाए, अभ्यास करवाया जाए और अभ्यास किया जाए, बहुत ही फायदा मिलता है। नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास करना है ताकि आपके कंधे और कमर बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगी, फिर आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी। बचपन से ही शुरू कर दो। जी हाँ, अगर आपकी उम्र 20 साल है, 15 साल है, नियमित रूप से उष्ट्रासन का अभ्यास अभी से शुरू कर दो, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी कमर दर्द की शिकायत नहीं रहेगी। जो लोग बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, यानी कि ऑफिस में बैठे रहते हैं, फिर कार में जाकर बैठे रहते हैं, फिर घर पे आके सोफा पर बैठे रहते हैं, फिर रात को सो जाते हैं, जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं उनको इस आसन का अभ्यास जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस आसन से आपका जो भी दर्द है, ज्यादातर ऐसे लोग बैठे रहते हैं ऐसे कंप्यूटर पे, तो इससे क्या होता है कि उनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। अगर आपने इस आसन का अभ्यास कर लिया तो आपको बिल्कुल परेशानी महसूस नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। जो लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकालो और सारे योग अभ्यास करो, आसनों का अभ्यास करो, प्राणायाम का अभ्यास करो, बहुत फायदा मिलेगा। तो नियमित रूप से इस आसन का जरूर अभ्यास करें। उष्ट्रासन का चौथा फायदा ये है कि ये आपके शरीर को लचीला कर देता है। बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो अपने शरीर को लचीला बनाना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि काश मेरा शरीर जो है वो लचीला हो जाए। हम जब छोटे थे तब हम क्या करते थे पता है आपको? बहुत ज्यादा खेल कूद करते थे और अपने हाथों से अपने पैरों को आसानी से पकड़ लिया करते थे। अब आप ये करने जाओ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप बहुत ज्यादा खेलकूद करते थे। कभी कभी हमें जरूर ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि काश ये बचपन जो है हमारा वापस आ जाए। हम कैसे मतलब मस्ती किया करते थे, कैसे खेलकूद किया करते थे। तो जो लोग लचीले होना चाहते हैं जीवन में, हमेशा हमारा शरीर जो है वो लचीला होना बहुत ही आवश्यक है। तो जो लोग एडवांस योग अभ्यास सीखना चाहते हैं वो उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। मेरे सेंटर में भी जो लोग आते हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीखते हैं, वो भी मुझसे यही बात करते हैं कि आपने जिस आसनों में रिकॉर्ड बनाया था वो आप हमें सिखाओ, वो हमें करना है। तो आपने क्या करना है, शुरुआत में सरल योग अभ्यास करें, कठिन योग अभ्यास पर मत जाओ।
मैंने जिस आसन में विश्व रिकॉर्ड बनाया, पिंडा संयुक्ता सर्वांगासन, वो बहुत ही कठिन आसन है। शुरुआत में आपने नॉर्मल करना है, शुरुआत में आपने नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, प्राणायाम करने हैं। आसानी से किए जाने वाले आसनों पर ही आपने भार देना है। ज्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो लोग एडवांस सीखना चाहते हैं, एडवांस योग अभ्यास सीखना चाहते हैं, वो उष्ट्रासन का अभी से अभ्यास शुरू कर दें। हमारा 5वां फायदा ये है कि आपकी पेट की जो भी समस्या है उसको ये खत्म कर देता है। बहुत ज्यादा लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पेट की शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। हमेशा यही शिकायत करते हैं कि हमारा पेट ही ठीक नहीं रहता, कुछ भी खाते हैं कब्ज रह जाती है, गैस बनता है, एसिडिटी हो जाती है, कहीं बाहर जाओ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ खाए ही ना, बहुत प्रॉब्लम होती है, पेट ही ठीक नहीं रहता। बहुत ज्यादा लोग ऐसी शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ये परेशानी कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो ये परेशानी जो है वो आपने ही शुरू की है। क्या कर रहे हो आप, पता है आपको? सुबह उठते हो, फिर आप क्या कर रहे हो? पकौड़े, समोसे, चाय। सुबह उठते ही भारत में लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं। चाय पीते हैं, साथ में बिस्कुट खाते हैं, साथ में पकौड़े बनाकर खाते हैं। कभी कभी तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पकौड़े तो हमने अपने घर पर ही बनाए हैं, ये तो अच्छे तेल से बने हैं। आप अगर घर पर बना रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे हैं। आपके शरीर के लिए ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। क्या कर रहे हो आप, पता है? सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना भूल जाते हो, सुबह सुबह योग अभ्यास करना भूल जाते हो। इस वजह से शरीर में कब्ज, एसिडिटी, गैस, ये बहुत सारी प्रॉब्लम आपके शरीर में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है। तो आपने क्या करना है? सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना है, उष्ट्रासन का अभ्यास करना है, शलभासन, सर्वांगासन, सेतुबंधासन, सूर्य नमस्कार नियमित रूप से करना है, प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना है। योग अभ्यास होगा तभी आपका पेट ठीक होगा। तो नियमित रूप से अभ्यास शुरू कर दो ताकि पेट जो है वो आपका स्वस्थ हो जाए और आप स्वस्थ रहो। उष्ट्रासन का छठा फायदा ये है कि आपके पोस्चर में सुधार लेकर आता है। जो लोग ज्यादा बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, घर में या फिर ऑफिस में घंटों बैठे रहते हैं, उनको हमेशा ये शिकायत महसूस होती है कि मेरा जो पोस्चर है वो बिगड़ गया है, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, ठीक से बैठा नहीं जाता मुझसे, और देखने में बड़ा अजीब लगता है। तो शिकायत उनको ही रहती है। अगर आप घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते हो तो नियमित रूप से आपने उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। इसका सीधा असर आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। जी हाँ, जो लोग नियमित रूप से उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं उनकी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा सुधार आता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनका शरीर जो है वो दूसरों से अलग दिखता है। तो इस आसन में हम क्या करते हैं? घुटने के बल खड़े हो जाते हैं मैट पर, फिर हम 3 बार लंबी गहरी श्वास भरते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। फिर अपने हाथों को घुमाकर हम पीछे अपने तलवे को, अपनी एड़ियों को पकड़ते हैं। दोनों हाथों से हम पकड़ते हैं और पेट को आगे धक्का देकर पूरा खींचते हैं। इससे क्या होता है कि आपके कंधे, आपका पेट, आपके पैर, सभी अंग बहुत ही अच्छी तरीके से खींचते हैं। सभी अंगों की मांसपेशियां में खिंचाव महसूस होता है। तो इस आसन से आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं। अगर लगातार इस आसन का अभ्यास करते हो आप, तो आप भीड़ में भी अलग दिख सकते हो। उष्ट्रासन का 7वां फायदा ये है कि हमारे शरीर में रक्त संचार की मात्रा जो है उसको बढ़ाता भी है और रक्त संचार ठीक से कर देता है। मतलब कि हमारे शरीर में रक्त संचार जो है वो अच्छे से होना ही चाहिए। बहुत ज्यादा लोग वेरिकोस वेन से परेशान हैं, बहुत ज्यादा लोग खून की कमी की वजह से परेशान है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में खून नहीं बन रहा है, खाया पिया लग नहीं रहा है,
तो नियमित रूप से अगर आप उष्ट्रासन करते हो तो आपके चेहरे पर भी ब्लड फ्लो जाएगा, आपके बालों को भी ये मजबूत करेगा, बहुत ज्यादा आपको फायदे मिलेंगे। आपके शरीर में रक्त संचार बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी आप खाते हो वो आपके शरीर को लगेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहो। हमारा 8वां फायदा ये है कि आपकी त्वचा में सुधार लाता है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है खील मुहासे से, झुर्रियों से। कम उम्र में झुर्रियां आ जाना बहुत कॉमन हो गई है। हर एक इंसान ऐसा ही चाहता है कि मेरी त्वचा जो है वो हमेशा सुंदर दिखे, हमेशा जमा रहूं मैं, कभी मेरे चेहरे पर झुर्रियां ना आए। हर एक इंसान ऐसा चाहता है कि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, मेरी स्किन जो है हमेशा जवा दिखे, हमेशा मेरी स्किन पर एक ग्लो बना रहे, हमेशा मेरे चेहरे पर एक तेज हो, एक रौनक हो। हर एक इंसान ऐसा चाहता है। अगर आप ऐसा चाहते हो तो नियमित रूप से उष्ट्रासन का अभ्यास आज से ही शुरू कर दो। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, आपको चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां पड़ने लगी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो नियमित रूप से आपने उष्ट्रासन का अभ्यास अभी से शुरू कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पर एक निखार आएगा, एक तेज आ जाएगा और आप बहुत ही सुंदर दिखोगे। 9वां फायदा ये है कि ये आपके तनाव को कम करता है। आजकल हर एक इंसान जो है वो तनाव से कभी ना कभी तो जरूर परेशान हुआ होगा। हमें क्या लगता है पता है आपको, कि हमें यहाँ पर तो जाना है लेकिन हम कैसे जाएंगे। कहीं पर हमें जाना होता है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे गोल्स कब पूरे होंगे, हमारे सपने कब सच होंगे। हम तनाव में रहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपके सपने जरूर पूरे होंगे अगर आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। तो तनाव में रहकर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नियमित रूप से आपने तनाव को कम लेना है, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मुझे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हम खुश रहने के लिए भी तनाव में रहते हैं। आजकल हम यही कर रहे हैं, सुखी होने के लिए हम दुखी होते जाते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपने अपने दिमाग को शांत रखना है। आपका दिमाग कैसे शांत रहेगा? नियमित रूप से जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, योग अभ्यास करो, उष्ट्रासन का अभ्यास करो, नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने किया फिर दूसरे दिन आप भूल जाते हो। नियमित रूप से करो, जरूर आप सुधार महसूस करेंगे। 10वां फायदा ये है कि आपके थायराइड को कम करता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा महिलाएं थायराइड का शिकार हो जाती है। जब वो 40 साल के बाद देखती है कि मुझे तो थायराइड आ गया है, तब उनको पता चलता है कि योग अभ्यास करना है। क्यों ना अभी से, जो 15 साल की लड़कियां हैं, अभी से योग अभ्यास करना शुरू कर दे। क्योंकि आपकी माताजी को थायराइड है तो आपको भी हो सकता है, आपकी दादी जी को है तो आपको भी हो सकता है। महिलाएं जरूर ध्यान में रखें कि 40 के बाद थायराइड होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों ना अभी से योग अभ्यास किया जाए, क्यों ना अभी से ही अपने शरीर को स्वस्थ किया जाए। तो नियमित रूप से उष्ट्रासन के अभ्यास से आपके गले का विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिव हो जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड पर भी ये प्रभाव डालता है, थायराइड ग्लैंड पर भी ये प्रभाव डालता है। इससे क्या होता है कि ये बीमारी आने के संकेत कम हो जाते हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जिनको थायराइड नहीं भी है वो भी उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको थायराइड है वो तो नियमित रूप से करें, बहुत ही फायदा मिलेगा। हमारा 11वां फायदा ये है कि आपके फेफड़े को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। जब कोरोना हुआ था तब लोगों को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। अगर नियमित रूप से उष्ट्रासन का अभ्यास किया जाए तो आपके फेफड़े जो है वो अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होता जाएगा। अगर आपको खांसी की प्रॉब्लम है, आपको बलगम बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये समस्या मुझे क्यों हो गई है, ये समस्या आ गई है, जाती ही नहीं है, तो नियमित रूप से आप उष्ट्रासन का अभ्यास करें।
बहुत फायदा मिलेगा। नियमित रूप से करना है। तो ये उष्ट्रासन के फायदे थे। नियमित रूप से अभी से इसका अभ्यास शुरू कर दो ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।